गर्मी का रामबाण इलाज है इस मटकी में। पहले मैंने डाल दिया पानी, ठीक। अब पानी के बाद डाला सत्तू। अच्छे से डालिए, हमें पीना है ना। डालिए डालिए, टिकाइए सारा, एक एक करके सब डालते जाइए। अभी रुकिए जरा, सब्र करिए दीपिका, है ना। ये है सत्तू। सत्तू में मिलाइए थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च, है ना, थोड़ा सा ये, हाँ हाँ गाढ़ा बनाइए ना। थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा, वाह क्या खुशबू है बिना भुने हुए जीरे का। हाँ, और ये थोड़ी से नमक, है ना, स्वाद अनुसार। अच्छा, काला नमक या सादा नमक दोनों? मैं तो सेंधा नमक डाल रही हूँ, आपका मन। धनिया पुदीने की चटनी अच्छे से डाल दूं क्या? आप लोगों को पसंद है धनिया पुदीना? बिल्कुल, फ्लेवर आएगा इससे और ताजगी भी आएगी। अब इसके साथ डाल दीजिए थोड़ा सा क्या, नींबू। ये जो डाल रही हैं दीपिका, और इतने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये लीजिए और डालिए। कूद गई ग्लास में डालिए। ये लीजिए, मिलाइए और इसको फिर घोटिए अच्छे से, और सब मिलके बनाइए। हाँ। और तैयार है ऐसा एनर्जी देसी ड्रिंक जो टेस्ट भी देगा, ताकत भी देगा, शरीर को तरावट भी देगा। और यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में इसकी जरूरत और बढ़ने वाली है, क्योंकि गर्मी अब सिर्फ महसूस नहीं होगी बल्कि मार भी करेगी। अमित? बिल्कुल, और मौसम के ताजा रुझान बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर भारत में कई इलाकों में तापमान तेजी से चढ़ने जा रहा है, यानी कि बहुत गर्मी होने जा रही है। दिन नहीं बल्कि रात भी गर्म रहने वाली है, यानी कि शरीर को रिकवर करने का मौका आपको कब मिलेगा, तो उसका एक उपाय इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जब ऐसा मौसम आता है तो ऐसे मौसम में लू, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन, शुगर, ब्लड प्रेशर का बिगड़ना, यहाँ तक कि हार्ट पर भी दबाव पड़ सकता है। और इसीलिए गर्मी के हल्के में लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। ये मीनाक्षी ने एक गिलास तो भर दिया, लेकिन मीनाक्षी साथ ही आप बताइए कि क्या बदलाव होगा इससे, आपने जिंदगी में क्या बदलाव करा? एक ग्लास ये सत्तू का घोल जो हमने तैयार किया, गर्मियों में 5 बदलाव अभी से आप कर लीजिए। पहला तो ये है कि पानी और हाइड्रेशन पर अपना पूरा फोकस बढ़ाइए। दूसरा, डाइट हल्की होनी चाहिए, फ्रेश और लिक्विड डाइट ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, वर्कआउट सुबह जल्दी कर लीजिए या फिर शाम को करिए। चौथा ये कि 10 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप से बचिए। और पांचवा ये कि दवाइयाँ लेते हैं तो लापरवाही तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि गर्मी में उनका असर भी बदल सकता है। और अगर ज्यादा पसीना आए, चक्कर, सांस फूलना, सीने में दर्द या फिर शुगर, बीपी में अचानक उतार चढ़ाव आप महसूस करते हैं या देख रहे हैं, तो इसे मौसमी बदलाव नहीं, चेतावनी मानकर चलिए। क्योंकि गर्मी सिर्फ थकाती नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर कई बीमारियों को भी ट्रिगर करती हैं। इसीलिए ऐसे मौसम में आपको और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। भाई, अब डिहाइड्रेशन की मार से बचना कैसे है, कैसे अपने रूटीन को अच्छा बना के रखना है, डाइट और इम्यूनिटी को कैसे परफेक्ट रखना है, यही सब बताने के लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, और आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। कल आपने सत्तू का जिक्र किया स्वामी जी, मीनाक्षी ने यहाँ पर सत्तू का ये शरबत बना लिया है, घोल बना लिया है। सत्तू जो है, सच में कल तो हमने सतुआ संक्रांति मनाई थी जी, और सत्तू के बारे में बताया ही था। ये सत्तू में प्रोटीन पूरा होता है, सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारी न्यूट्रिशंस, और पूरी गर्मी से होने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं, लू लगना है, डायरिया है, और बहुत तरह की कमजोरी है, तो सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गोंद के लड्डू आदि खाते हैं, और चने का, बेसन का लड्डू आदि खाते हैं। अब गर्मियों के लिए सबसे अच्छे, यदि कोई ठंडाई की बात की जाए तो वो सत्तू की ठंडाई है। एक तो ये, दूसरा है फिर ये बेल, फिर ये खीरा, ककड़ी, तरबूजा, और अलग अलग प्रकार के आज 10 उपाय बताते हैं। सत्तू, फिर ये जो भी रखा इधर, चने का सत्तू, जौ का भी
धानी बनाते हैं उसका भी सत्तू बनाते हैं इधर दक्षिणी हरियाणा में और राजस्थान। जौ का, चने का सत्तू, फिर बादाम की ठंडाई भी हमने यहाँ पर रखी हुई है। फिर ये प्याज का सलाद के रूप में प्रयोग, बड़ी ठंडी होती। और फिर खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा। ये सूर्य नमस्कार तो हर मौसम में करना है इम्यूनिटी के लिए। फिर ये शहतूत, अब देखो ये शहतूत वैसे भी एक एक्स्ट्रा लार्ज है, ये मतलब ऐसे करीब करीब शायद 3-4 इंच का होगा। वाह वाह। किसी किसी का मुंह इधर ही खुल रहा है, बोलो बाबा जी एक इधर भी। स्वामी जी, आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है जाते वक्त यहाँ पर नोएडा में बहुत सारे सत्तू के खून बढ़ाने के लिए। स्वामी जी इतना बड़ा शहतूत? हाँ वही देखिए। अरे बाप रे, मैं अब पास से देखा तब समझ में आया। अच्छा स्वामी जी, अब मैं पहले विषय ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमने सत्तू की ये ठंडाई तैयार तो कर ली, अब कार्यक्रम के बाद इसे पीने वाला काम करेंगे। लेकिन स्वामी जी, गर्मी बहुत बढ़ रही है, सेहत को इतना खतरा है इस गर्मी से। किसी को डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, किसी को लू लग जा रही है, किसी का पेट खराब हो जा रहा है। स्वामी जी, ये जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है हमारे शरीर का, इस पर इफेक्ट इस गर्मी का अब दिखाई देने लगा है। तो शुरुआती लक्षण को समझते हुए योगाभ्यास के साथ साथ खान पान का ध्यान कैसे रखा जाए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? इसमें देखो, एक हम बड़े डॉक्टर हैं, हमारे भी परम मित्र हैं आदरणीय रजत शर्मा जी के भी, और बड़े कंपैशनेट हैं, बड़े दयालु हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी, ओन योर बॉडी। ओन योर बॉडी। तो अब आज हम कहेंगे अपने बॉडी के सिस्टम को ऑन करना। एक तो पंचकर्म षटकर्म हमारे बच्चे रोज यहाँ करके बताते हैं, ये घर में भी षटकर्म सब कर सकते हैं। धोतिर्वस्तित तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो जल नेति, सूत्र नेति, कुंजार, ये सब चीजें सीखें और इसको घर पर ही किया करें। तो ऑन करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। एक तो ये हनुमान आसन धीरे धीरे, और जो तेजी से कर सके उनसे ऐसे भी करवा देते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर जो मैं कह रहा था शहतूत के बारे में, ये तो 100 बार तक हम करवाते हैं भुजंगासन इम्यूनिटी के लिए। फिर ये शहतूत, ये पेट के लिए भी, और बड़ा सुंदर सुंदर है, लाल लाल काला काला। स्वामी जी, आप दिखा रहे हैं, ललचा भी रहे हैं। ऑफिस जाते वक्त मैंने देखा कि यहाँ पर कई लोग सुबह सुबह जो आ रहे थे जॉगिंग करते हुए, तो ये एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ खा रहे थे। अब समझ में आया कि शहतूत खा रहे थे वो। तो जाते वक्त मैं जब जाऊंगा घर के लिए, आप भी खाते हुए जाइएगा। मैं भी खाते हुए जाऊंगा, रुक के जाऊंगा। इससे होठों पर वो क्या हो जाता है, क्या लगाते हो, लिपस्टिक हो जाती है। तो होठों पर लिपस्टिक हो जाती है, और इससे पेट बहुत अच्छा हो जाता है, कब्ज के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के, खून बढ़ जाता है और गर्मी दूर हो जाती है। एक तो ये, दूसरा जो है, ये जो चिया सीड है, चिया सीड या तुलसी का सीड, इसको रात को भिगो देते हैं। ये देखो ये, और ये देखो कितना घट्ट हो जाता है ऐसे, और फिर इसको सुबह पी जाते हैं ऐसे। इसकी हमने ड्रिंक भी बना रखी है, ये बड़ी अच्छी है।
स्ट्रॉबेरी के साथ, लीची के साथ, बड़ा पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, कैसे लग रहा है? लीची खाली हो, बढ़िया बढ़िया चीजें। फिर ये सत्तू का पूरा फार्मूला, सत्तू में प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा और नींबू डाल करके मैंने जिसको कल पिलाया वो तो बल्ले बल्ले हो गया। आज इसलिए स्वामी जी हमने भी बल्ले बल्ले की व्यवस्था कर ली है। आज हम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी मैं अभी आपको देख रही हूँ, आप तो अच्छी खासी धूप में बैठे हुए हैं। आप अपनी कालीन बिछाकर इसी धूप में योगाभ्यास कर रहे हैं। धूप तो आपको भी लग रही होगी, हम तो स्टूडियो में हैं, अच्छा खासा असर गर्मी का दिखाई देने लगा है। स्वामी जी ये कैसे होता है कि आप इसी धूप को पचा पाते हैं, इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं? इतनी धूप में इतनी देर का इतना हाई पावर योगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बावजूद आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कोई अगर इस गर्मी में सिर्फ चल भी ले तो उसका दिमाग चकराने लगता है, चक्कर आना, सिर दर्द होना, उलझन सी महसूस करना, फिर कमजोरी, बेचैनी और हीट स्ट्रोक। बताता हूँ जी। अभी तो हरिद्वार में बहुत सुहाना मौसम है, यद्यपि सूरज काफी चढ़ चुका है। मैंने 50 डिग्री पर राजस्थान में चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और राजल देसर, उधर मैंने सरदार शहर 50 डिग्री में भी योग किया हुआ है। और एक एक लीटर पसीना ऐसे दाढ़ी से ऐसे चूड़ रहा है जैसे झरना बह रहा हो। तो ऐसे में भी हमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी और -50 दोनों में योग करने का अनुभव है। तो योग से आपके भीतर बैलेंस तो आता है। और फिर थोड़े ये उपाय हम अपना लेते हैं, जैसे सत्तू बोला, जैसे हमने आपको यह अभी बताया, चिया सीड, तुलसी सीड, फिर एक है गोंद कतीरा। ये गट्ठड़ अलग है, ये गोंद कतीरा, इसमें ये रात को भिगो देते हैं ना, तो ये ऐसे देखो, ऐसे लग रहा है जैसे आइस हो। ये आइस नहीं है, क्या है? गोंद कतीरा। वाह। कल ही स्वामी जी मैंने गोंद का शरबत तो पिया। ये बड़ा अच्छा है, ये हमें सबको उपलब्ध कराते हैं। पहले गोंद कतीरा लोग ढूंढते रहते थे कहाँ से लाएं। तो ये गोंद होता है, उसको भिगो दिया तो सारी अंदर की गर्मी खत्म। तो ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम था हमारे पास। फिर आम का पन्ना, गुलाब का शरबत, बादाम की ठंडाई, ये सब हमारे फ्रूट जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खरबूजा, तरबूजा, प्याज, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। प्याज की सलाद खाओ और जौ की रोटी, जौ का दलिया, जौ की रोटी। अच्छा, दूध में दलिया बना करके खाओ तो ऐसा लगता है भारी हो जाता है। धीरे धीरे जौ का दलिया पकाओ। अच्छा, उसको थोड़ा पकाने से पहले थोड़ा सा गाय के घी में भून लो, ऐसा घट्ट बनता है, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, इतना चिकना, तृप्ति हो जाती है, पेट में बढ़िया साफ हो जाता है। और मतलब शरीर में गर्मी तो मतलब छूती भी नहीं अपने को, इतनी जबरदस्त चीजें हैं ये। फिर जो है बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, कैंडी, ये सब आज हमने सारे सामान रखे हुए। और फिर है, चलो ये एक एक अभ्यास ना ऐसे धीरज के साथ करें। अब हम तो वेग पूर्वक भी करते हैं, लंबा भी करते हैं और सहजता से भी करते हैं। तो भुजंगासन, उसके बाद पवन मुक्तासन, ये मरकटासन, थोड़ा लंबा करना ऐसे। तो आपको कितनी भयंकर गर्मी हो, लू चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो गर्मी से बचने के उपाय बता दिए ना, गर्मी से बचने के उपाय, एक तो घड़े का पानी पिए, फ्रिज से दूर रहे,
ये फ्रिज, ये कूलर, ये एसी, इन्होंने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। नहीं स्वामी तो जी, इन चीजों से इसी बचें। ऐसी तैसी से बचाना है, इसलिए हाँ। सभी को योग की शरण में लाना है। आम जो है जी मेरी बहन, आप बताओ, फिर मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, आम के साथ खास बात। जी स्वामी जी, गर्मी में जो दिल के मरीज हैं और जिन्हें हाई बीपी या लो बीपी की परेशानी है, उन मरीजों की चिंता इस गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा पसीना निकलता है, पानी लोग कम पीते हैं, फिर खून का गाढ़ा होना और धड़कन का तेज हो जाना, सांस फूलने की परेशानी आना और सीने में दबाव, ये सब हार्ट पर लोड डालते हैं। ऐसे में गर्मियों में क्या हल्के हल्के योगाभ्यास के साथ एक संतुलित दिनचर्या से हार्ट सुरक्षित रहेगा? एकदम ठीक कहा आपने। देखो, हार्ट के लिए 3 बड़े खतरे हैं प्रारंभिक अवस्था में: मोटापा, फिर बीपी, फिर शुगर, फिर स्ट्रेस है, फिर जेनेटिक रीजंस है, फिर अनहेल्दी फूड है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, अनहेल्दी थॉट्स हैं। फिर ये तो मोटापा के लिए रोज करवा देते हैं अर्धलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे ये करें, ऐसे और ऐसे। तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड से तो बीपी को, मधुनाशिनी मधु ग्रिड से शुगर को, खीरा कर टमाटर के जूस के साथ तो मधुनाशिनी मधु, मुक्तावटी या बीपी ग्रिड को लौकी के जूस के साथ, कार्डियो ग्रिड हृदयामृत वो भी हार्ट के लिए लौकी के जूस के साथ ही दे देते हैं। मोटापा के लिए मेदोहर बेट को ये भी लौकी के जूस के साथ दे दो, सुबह सुबह गोधन अर्क पिलाता। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करा देना तो मोटापा रहेगा ही नहीं। एक तो ये अभ्यास हो गए ऐसे, फिर ये बैठ करके 2 अभ्यास, एक ये और दूसरा है ये। फिर गोमुखासन, स्कंध संचालन, अनुलोम विलोम, ये हार्ट के लिए बहुत हल्के हल्के अभ्यास हैं। अब निरंतरता के साथ हम किए जा रहे हैं, अपने एक गहरा रूपांतरण देह में घटित होता चला जाता है। ये गोमुखासन, स्कंध संचालन, अनुलोम विलोम हार्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठ करके या तो गोधन अर्क पी लें या तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लें। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। देखो, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे डरी बैठी है, सहमी बैठी है पूरी दुनिया, एक भय, एक पूरा कहते ना पूरी दुनिया में एक आतंक सा छाया हुआ है। तो हार्ट के लिए क्या करें? इसके लिए गोमुखासन कर लें, इसके लिए स्कंध संचालन कर लें, ऐसे इतना भी ना हो तो यही कर लें। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गित, अर्जुन की छाल दालचीनी, कार्डियो की हृदयामृत, ना तो पेस मेकर की जरूरत पड़ेगी, ना बाईपास की, ना एंजियोप्लास्टी की, ना हार्ट इनलार्ज रहेगा, ना इंजेक्शन फ्रैक्शन कम रहेगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा, हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं रहेगा। और एक खास बात, जिनका टिकिकार्डिया बढ़ जाता है, किसी भी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम है ना, वो इतनी चीज़ों से दूर हो जाती है। डरी सहमी बैठी, अरे हार्ट अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, मर जाएंगे। अरे खाली गोधन अर्क ही पी लो, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा ना हार्ट अटैक होगा, कोई क्लोट आएगा ही नहीं। लो, गोधन अर्क पीने मात्र से, गोधन अर्क पीने से एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी ना टीबी की गांठ, कल टीबी की गांठ के बारे में बात करें, टीबी की, कैंसर की, सामान्य गांठ, लाइपोमा, सारी खत्म। लो, इतनी सब चीज़ें, एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक तो ना मोटापा, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना कोलेस्ट्रॉल। लो, मेटाबॉलिज्म ठीक रखो, सारी लाइफस्टाइल डिजीज ठीक, एपोप्टोसिस ठीक रखो, कभी कैंसर होगा ही नहीं। और लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस को बैलेंस करके रखो, कभी मोटापा होगा ही नहीं। सदा सहज रहो, अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जियो। भगवान ने भी क्या अजब गजब हमारी संरचना की है, पिंड में सारा ब्रह्मांड आपने कितना सुंदर बताया था।
हम 2-3 दिनों से इसकी चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से निकलने वाले 100 ट्रिलियन जो सिग्नल्स हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स तक 72,72,10,000 एक नाड़ी होता है, पॉजिटिव सिग्नल पहुंचते जब हम योग करते हैं। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश जो पूरा कर सके वो पूरे आसन, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं। इसी से लोगों का जीवन संवर जाता है। तो लोग डरे सहमे बैठे रहते हैं, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से। अभी इस बहन का ये बैठिए कितना ट्राइग्लिसराइड हो गया था, 1200। क्या नाम है? निर्मला। अब निर्मल हो गई है। लो क्या किया था, लौकी का जूस पिया और बाकी आड़ कबाड़ खाना बंद कर दिया, प्राणायाम किया, सलाद और कच्चा खाना शुरू कर दिया। लो एकदम नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड, जोरदार अभी 1200 ट्राइग्लिसराइड। एक का तो मेरे पास मुस्तफ़ा भाई आया था मुंबई से, 4700 उसका ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल था। एक ही सप्ताह में नॉर्मल। पंचकर्मा षटकर्मा और करा देते हैं, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, ये सब जो चीजें है ना, इतनी ऊंची ऋषियों की विद्या विरासत है हमारे पास में, फिर भी न जाने क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों घबराए हुए ऐसे डरे सहमे से जीते रहते हैं। तो ये सिंपल से अभ्यास, कुछ ना बन पाए तो प्राणायाम ही कर लो। आएंगे स्वामी जी प्राणायाम पर भी। और सूरज की धूप में कर लो। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। लेकिन धूप भी कितने बजे तक की स्वामी जी अच्छी है? तेज और चमक। ये गर्मियों के मौसम में ये धूप, ये थोड़ा आप समझा दीजिए, ऐसा ना हो धूप पूरे दिन की अच्छी है कि दोपहर के 1 बजे की सबसे अच्छी है। हाँ, उसमें ज्यादा गर्माहट नहीं होती। ऐसा ना हो दोपहर के 1 बजे आप ये सोचें कि ये मेरे पास खाली समय है, अब मैं जाके धूप में थोड़ा योगाभ्यास कर लूं, तो ऐसे काम नहीं करने। सुबह की धूप बहुत अच्छी है, नहीं तो शाम के समय जब अस्तांचल सूर्य होता है तब आप योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, किडनी के रोगियों की हम थोड़ी बात इसलिए कर लें क्योंकि किडनी की मार जो लोग झेल रहे हैं, मतलब जिनकी किडनी वीक है, जो लोग पानी कम पीते हैं खास तौर पर और पसीना खूब बहाते हैं, तो उनके यूरिन में जलन की परेशानी हो जाती है, यूटीआई, और फिर अगर समस्या और गंभीर हो जाए तो फिर पथरी भी हो जाती है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो स्वामी जी, आयुर्वेदिक रूटीन के साथ साथ किडनी के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए, कितना योगाभ्यास करना चाहिए और कौन सा? 2.5 से 3 लीटर लिक्विड या पानी। ये डॉक्टर बैठे हमारे यहाँ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी बोले जी इतना, मेरे बोले पति खुद डॉक्टर है, इतने एंटीबायोटिक्स मैंने लिए कभी ठीक नहीं हुआ यूटीआई। क्या नाम है बहन? नाम क्या है? राजकुमारी के लिए जोरदार अभिनंदन। मात्र गोखरू का पानी पिया, यूटीआई ठीक हो गया। बकरासन। अब इनके जो हस्बैंड है डॉक्टर है, बहुत 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए, वो भी सब मरीजों को बोले भाई प्राणायाम करो, योग करो, और ये गोखरू पियो, गिलोय पियो, तुलसी पियो, हल्दी, जिस जिसके लिए जो औषधियाँ हैं। अब देखो ये इधर ये है, देखो अति बड़ा, ये उसको ठीक कर देती है, कितना भयंकर कब्ज हो। इसके पीछे देखो ये है वो जल जमनी। जल जमनी को पानी में डालो, पानी को ऐसे जमा देते हैं, जैसे फ्रीज कर देती है, घट्ट। जैसे ये तो इधर हम ये जलजीरा देख रहे, ये तो देख रहे थे हम गोंद कतीरा, ऐसे ही घट्ट कर देती है पानी को ये जल जमनी। ये शीशम ऐसी है। ऐसे ही किडनी के लिए लौकी की सब्जी और जौ का आटा या जौ का दलिया, रीनोग्रिट, और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि और दे दो। किसी को पथरी है तो लिथोम और पत्थर चटा। गोखरू का पानी यूटीआई के लिए, और गोखरू जो कुलथ पिला दो तो पथरी भी, लिथोम साथ में खिला दो, गाल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, सारे पथरी दूर। और लोग क्या करते हैं, देखो जो खाते हैं ना, कैल्शियम बॉडी में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, कहीं पर भी, पेनक्रियाज में, कहीं पर भी शरीर में डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। उससे सिस्ट या उससे जो है स्टोन हो जाता है। कोई भी चीज़, फैट भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। गाल स्टोन ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से बनती है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन,
कोई भी चीज शरीर में गतिशील रहनी चाहिए, जमनी नहीं चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जम गया तो क्लोट या गॉल स्टोन बनेगा। कैल्शियम हड्डियों को ताकत देगा, जम गया तो स्टोन बनेगा। अंदर घी बहुत जरूरी है। घी जम गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आएगा। घी भी अंदर वो परिवर्तन हो जाता है उसका, अंदर घी जा करके जो है वो हमारे शरीर में वो फैट के रूप में, वो ओज के रूप में, तेज के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। तो शरीर में कोई भी चीज, ना तो कैल्शियम, ना तो आयरन, ना तो कॉपर, किसी भी चीज का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए। विल्सन डिजीज हो जाती है, कॉपर डिपोजिट, जमावड़ा नहीं होना चाहिए, कॉपर डिपोजिट होना चाहिए, ना कैल्शियम का डिपोजिट होना चाहिए, ना फैट का डिपोजिट होना चाहिए। कोई चीज डिपोजिट नहीं होनी चाहिए। डिपॉजिट स्वामी जी बैंक में अच्छा लगता है ना, हमारे यहाँ पर साधु उसको बोला जाता शरीर है में नहीं, कोई बैंक बैलेंस ही नहीं। डिपॉजिट क्या रखते हैं आजकल, डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में। तो स्वामी जी बैंक का डिपॉजिट तो अच्छा है, शरीर का नहीं अच्छा। जो आया सबकी सेवा में लगा दिया, इसलिए योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का। तो फैट का डिपॉजिट ना होने दे, करेंसी का थोड़ा डिपॉजिट अच्छा है, करेंसी के डिपॉजिट के लिए काम करते रहे। अच्छा, लेकिन स्वामी जी माइक्रो न्यूट्रिशन की हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं, धन में डिपोजिशन थोड़ा चलेगा। जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ माइक्रो न्यूट्रिशन पर इसलिए थोड़ी बात करनी जरूरी है क्योंकि कई बार एक्सेस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन का भी अगर शरीर में डिपॉजिट हो जाए तो ये भी खतरनाक हो जाता है। इसे आप थोड़ा सा समझाइए। किसी के शरीर में कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, किसी को एक्सेस ऑफ प्रोटीन की वजह से मैंने ये पाँव के नाखूनों की तरफ सूजन देखी है, तो ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सिंथेटिक विटामिन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, प्रोटीन और जो है कोलेजन, सिंथेटिक चीज़ों से बचे। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिसिन। देखो, नेचुरल चीज़ों का एक खास बात है, मानो व्यक्ति गतिशील रहे, योगाभ्यास करता रहे, शारीरिक श्रम पुरुषार्थ करता रहे, और यदि सुबह सुबह गोधन अर्क पीता रहे, कोई भी चीज का एक्सेस डिपोजिशन नहीं हो, सब चीजें बैलेंस में रहनी। बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही स्वास्थ्य है, इम्बैलेंस यही रोग है। अब इसके लिए ज्यादा नहीं कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम लगाता है, करो चलो अनुलोम विलोम करो, जो हमारे साथ पूरा कर सके। तो हम तो अपने शरीर में 1 ग्राम भी एक्सेस फैट डिपोजिट नहीं होने देते। रोज कहते हैं भाई लो ये करो। स्वामी जी अनुलोम विलोम करते करते आपने तो दंड लगवानी शुरू कर दी। ये जरूरी है ना, पावर योगा बीच बीच में। लोग बड़े आलसी हो जाते हैं, दरिद्र हो गए, तो उनको दरिद्रता से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि रोज कम से कम 100 बार भुजंग आसन करें, या 100 बार ये दंड लगाएं, साधारण दंड या ये हनुमान दंड। हम तो फिर स्वामी जी हम तो बीते 5 साल से आपके साथ दंड लगा ही रहे, लेकिन मैं एक चीज नोट कर रही हूँ, दीपिका के हाथों में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमारे साथ साथ बहुत सारे नए योगी जुड़ते जाते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्वामी जी क्या तरीका हो सकता है? दीपिका, फिर आप भी दंड लगा पाएंगी। देखो, बल से बल बढ़ता है। अब मैं यूँ कहूँ कि आप ऐसे करो, ऐसे। अब बोले बाबा जी यूँ किया और पता लगा इसमें तो बिखर ही जाएंगे, बस नीचे दराम पड़े बत्ती सी। दीपिका कह रही है कि मैं बिखर जाऊंगी। स्वामी जी हल्के से शुरू करवाइए। इसके लिए न बिखरने नहीं देंगे। तो एक तो ये भुजंग आसन होले होले बढ़ाएं। पहले दिन 10 बार किया, अगले दिन 5 बार ऐड ऑन कर दिया इसमें, ऐसे बढ़ाते जाए। तो 10-10 बार ऐसे इसमें ऐड ऑन करते चले गए और इतने ताकतवर हो जाएंगे। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है, बैर से बैर बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, बल से बल बढ़ता है। बल लगाओ और बल
बढ़ाओ, क्या बोला? बल बल से लगाओ, बल बढ़ाओ। बल बढ़ाओ, लो ऐसे बलवान बन जाओ। तो बलमुपास्व नयमात्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एषा आत्मविवृणुते तनु सामलो। उपनिषद की ब्रह्म विद्या का भी बोध दे दिया जी। तो ऐसे अब स्वामी जी धीरे जो बढ़ाते आपने चले बल यानी और कि पावर तो जब पावर बैंक के बारे में धूप तो होती स्वामी है जी तब आपने भी बता दिया। ऐसे करके अच्छा लगता है। जी स्वामी जी जी। मेरे भाई, मैं कह रहा था स्वामी जी आपने तो हमें पावर बैंक कैसे बढ़ाना है ना, बल कैसे बढ़ाना है इसका तो आपने हमें नुस्खा बता दिया। लेकिन एक और बैंक है स्वामी जी जो हमारे शरीर पे रहता है, वो है हमारा फूड बैंक यानी पेट। अब इसमें इतना डिपॉजिट आता है, इसका अब क्रेडिट हो डेबिट हो, उसके जो नतीजे होते हैं शरीर पर दिखते हैं। और गर्मी के दिनों में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस बैंक पर ही असर ही पड़ता है स्वामी जी, कि बहुत जल्दी बिगड़ जाता है इसका जो बैलेंस है। बाहर का खाना, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें, दूषित पानी, दस्त, उल्टी, गैस्ट्रोएंटराइटिस और फूड पॉइजनिंग स्वामी जी, इन सब का रिश्ता गर्मी से कैसे जुड़ता है ये ज़रा समझाइएगा। और साथ ही पाचन तंत्र को बचाने के लिए क्या खाएं, क्या बिल्कुल ही ना खाएं, और कौन सा योगासन हमारे लिए सबसे मददगार है स्वामी जी? अरे नहीं, पाचन को अच्छा बनाने के लिए लेट कर के तो पवन मुक्तासन ऐसे, और बैठ करके मंडूकासन, ये दो ही आसन कर लेना। पवन मुक्तासन और जिनसे थोड़ा बन पाए, और इससे पैरों की लेग्स की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं, पैल्विक हेल्थ, गट हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। उत्तान पादासन, वैसे हम तो ये पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी करा देते हैं, ये भी करा देते हैं, सेतु बंध भी, और हल भी चला देते ये, और सारी समस्याओं का हल समाधान होता ये। तो फिर ये बैठ करके मंडूक आसन लो, कितना अच्छा है। और सर्वकल्प का काढ़ा पी लो, लिवोग्रिट ले लो, खाली पेट अनार खा लो, आंवला एलोवेरा पी लो, आंवला एलोवेरा गिलो, आंवला बेल की कैंडी। बहुतों की तो निगाह इधर ही टिकी हुई है, आज कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेगा। तो अब इनका सबका परहेज चल रहा है, यहाँ डाइट कंट्रोल चल रहा है, डाइटिंग चल रही है। कपालभाति कर लो, अग्निसार कर लो, पाचन एकदम परफेक्ट। फिर भी कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण या त्रिफला खाने के बाद अभयारिष्ट। कोलाइटिस है तो बेल का प्रयोग, इसबगोल जो है इसको दही छाछ में लो तो ये कोलाइटिस को दूर करता है। दूध में ले लो, इसबगोल ले लो, 1 चम्मच ये ले लो, गुलकंद ले लो, कब्ज दो, गैस बनती है, गैस है। खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक ले लो, ये सब हमने उपलब्ध कराया है सबको। खाली पेट आरोग्यवर्धिनी बटी ले लो, जो हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने समय से वर्णित है, और हमने बना दिया उसका नया साइंटिफिक वर्जन, लिवोग्रिट वाइटर। और ये थोड़ी पिंडली दबा लो, ऐसे अपनी ऐसे खुद ही दबा लो। हाँ, लोग दूसरों की इंतजार करते हैं कोई पिंडली आके दबा दे, मैं लेटा रहूं, कोई स्वर्ग परी उतर के आ जाए। ये स्वर्ग परा, स्वर्ग परी तो होती है, स्वर्ग परा भी तो होता होगा। हाँ? अच्छा, वो जो है वहां जन्नत में सब हुर्रे हुर्रे बोलते हैं, हुर्रा भी तो होता होगा। हरियाणा में कहते हैं हुर्रा। नहीं स्वामी जी, सारी सुविधाएं जो है ना वो आदमियों के लिए दे रखी है, पता नहीं स्त्रियों के लिए ऐसी सुविधाओं का कोई प्रावधान क्यों नहीं रखा गया। ये स्वामी जी है एंजल बोला जाता है उनको। जन्नत यहीं पर है। ये मूर्ख लोग हैं जो वहां जाकर के हुर्रे खोजते हैं, स्वर्ग या मोक्ष या पता नहीं क्या खोजते हैं, सब कुछ धरती पर ही है। तो माताएं बहनें अपने घर को ही स्वर्ग बना देती हैं, इसलिए कोई इनको दूसरे स्वर्ग में किसी हुर्रा की तलाश नहीं है। कोई प्रेम से बात करे तो अच्छा, कोई प्रेम से ना बात करे तो भी अच्छा, कोई बहुत सम्मान दे दे तो अच्छा, कोई तिरस्कार भी कर दे तो बहुत अच्छा। ऐसे समत्व वाले भाव के साथ जो जीने लगेगा ना, ना उसे हूर की जरूरत होगी ना हुर्रा की जरूरत होगी। एक विषय स्वामी जी ले लेती हूँ।
डायबिटीज और थायराइड दोनों को मैं थोड़ा सम्मिलित कर लेती हूँ स्वामी जी, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों के लिए तो गर्मी में कई बार डबल खतरा इसलिए हो जाता है कि डिहाइड्रेशन से शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता है, कमजोरी बढ़ जाती है, प्यास ज्यादा लगती है, चक्कर आना। इंसुलिन या दवा की जरूरत में भी क्या बदलावों की आवश्यकता होती है? तो पहले तो शुगर के मरीजों के लिए और फिर थायराइड। तो थायराइड के मरीजों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस ना बने? तो ये पॉइंट दबाएं ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, एक कपालभाति करते हुए। दूसरा ये सिंहासन, तीसरा उज्जाई। और थायरोइड धनिया के पानी के साथ ले ले, थायराइड कंट्रोल नहीं क्योर हो जाता है। दूसरी बात रही डायबिटीज की, तो देखो मंडूकासन योग मुद्रासन में, चलो बच्चों सब मंडूकासन योग मुद्रासन करो। हमारे योगाचार्य बालक बालिकाएं, योगाचार्य हमारे भाई बहन, हमारी योगिनी ब्रह्मवादिनी बेटियां, सब मंडूकासन योग मुद्रासन रोज कर लो। पवन मुक्तासन, पेट भी अच्छा, पेनक्रियाज भी अच्छा, मधुनाशिनी, मधुग्रित, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लो। खीरा, करेला, टमाटर के जूस में ही यदि एलोवेरा, सदा बहार, चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजयसार, मेथी का पानी, रतपीतिया ले लिया तो और अच्छा है। ये पूरा एंटी डायबिटिक जूस हो गया, एंटी डायबिटिक जूस। और फिर एंटी डायबिटिक डाइट में गेहूं चावल थोड़ी दिन बंद कर दो, और मधुनाशिनी, मधुग्रित, खीरा, करेला, टमाटर जो पूरा जूस बताया इसके साथ ले लिया। और ये पॉइंट दबा दिया, ये पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट था, ये पेन की आज का पॉइंट है। यहाँ पर एक, यह हार्ट का, यह आँख का, यहाँ कान का, ये किडनी का, ये और ये, क्योंकि डायबिटीज़ का बुरा असर किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, हाईग्रिड, कान के लिए एयरग्रिड, और न्यूरोपैथी के लिए इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड ले लिया। लो, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस खत्म सब। अब रोग मुक्त, मधुमेह मुक्त भारत हम बनाएंगे, रोगों से जंग। डेली जा रही है 7:56 पर इंडिया टीवी पर, करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। लोगों के जीवन का आधार बन गया है, लोगों के जीवन का आलम्बन बन गया है, लोगों के को एडिक्शन हो गया है सुबह सुबह इंडिया टीवी का। जैसे किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, बुरी चीजों का एडिक्शन हो जाता है, लोगों को किसका एडिक्शन हो रखा है? इंडिया टीवी का। ये अच्छा है। तो हर दिन सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर जुड़िए, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करिए और रोगों से निरंतर जंग लड़ते रहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।